अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अल मुतahhiरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करे। पढ़ें अल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिका अजमाइन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर में फरमाते हैं, सिद्दीक़ बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जा तो जाने फ़ुरूज़े ग़ुरर की है। फरमाते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तिफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी जितने हैं शहज़ादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, जुमादल आखिर शरीफ का ये मुबारक और मसूद महीना है। आने वाले वक्त में मंगल के दिन शब और बुध का दिन 22 जुमादल आखिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफाई बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की तारीख़ है। और जहाँ अहले ईमान अहले अक़ीदत अहले मोहब्बत हैं, वो इन दिनों में बिलखुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। उनका एहसान है और यकीनन मोहसिन वो होता है जो अपने बुजुर्गों को याद रखता है। इतना ज़बरदस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का उम्मत पर एहसान है कि उन्होंने तबलीग दीन नशरे इस्लाम में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी रफ़ाक़त और अपने आप को, अपनी जान माल औलाद को जो हुजूर पे वारा था, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए आज उनकी उन कुर्बानियों का नतीजा है कि सदियों के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़ाते गिरामी ज़िंदा है और वो दिल की धड़कन बने हैं।
इनको मर्तबा मकाम और इस कदर अल्लाह ताला ने बेहतर मनसब दिया कि हुजूर फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, रसूलों और नबियों को छोड़कर इस उम्मत में सबसे बेहतर मेरा अबू बकर है। ये उनको उनकी कुर्बानियों का नतीजा मिला। यकीनन अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वाले के अजर को अल्लाह ताला कभी ज़ाय नहीं करता। ये अजर दिया कि पूरी जिंदगी जिन्होंने हुजूर की ज़ात पे वार दिया, फिदा कर दी। हिजरत का मौका था और पीछे कुफार मक्का हैं और खासकर सुराका बिन मालिक, ये हुजूर के पीछे लालच में कि उन्हें वादा किया गया कि 100 सुर्ख ऊंट दिया जाएगा, और भी कुफार की एक जमात हिजरत में हुजूर के पीछे हैं कि ताक़ुब करें, पकड़ें, उन्हें मक्का से निकलने न दें। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ हैं। चलने का अंदाज यह था कि कभी हुजूर के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं गोया हुजूर का। हुजूर ने जब फरमाया तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कहीं सोचता हूं कि कोई इधर से आप पे हमला कर दे या कोई काफिर नुकसान पहुंचाए, फिर सोचता हूं कि उधर से कोई तीर आएगा तो पीछे जाता हूं, फिर सोचता हूं दाएं से कोई तीर आया तो उधर चला जाऊं, फिर सोचता हूं कि कहीं बाएं से कोई तीर ना आ जाए। हुजूर मैं चाहता हूं कि अगर कोई गुजंद पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे या कोई तीर से निशाना लगाए तो हुजूर वो निशाना आपसे पहले कल्ब अबू बकर पे लगेगा। हुजूर की मोहब्बतें और वो प्यार कितनी ऊंची गार है। सरकार को कंधे पे लेकर अपने दोष पे सरकार को उठाकर उस गार में गए। सांप वाला वाकई आपने सुना है, अपनी जान तक फिदा कर दी, अपना पांव नहीं हटाया कि पांव अगर हरकत में आए तो फिर सरकार के आराम में खलल पड़ेगा। जो हुजूर की नींद का इतना ख्याल करता हो, हुजूर की जात का कितना ख्याल करता होगा। जिसने हुजूर के आराम का इतना ख्याल किया, उसने हुजूर की जात का कैसा ख्याल रखा होगा कि वो सांप डसता है, डसे तकलीफ पहुंच रही है, गुजन पहुंच रही है, जहर जिस्म में सरायत कर रहा है, मगर अपने पाँव को हटाते नहीं। जब तकलीफ शिद्दत बढ़ गई, दर्द और ज्यादा गहरा मजबूत हुआ और दर्द की शिद्दतें बढ़ी, तब हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों पे आंसू आए, जो आंसू मोती बनकर मुस्तफा जाने रहमत के रुखसार अनवर पर निसार होते हैं। चश्मे नाज़नीन हुजूर ने कोली, माँ अब की ऐ अबू बकर क्यों रोते हो, किस चीज ने तुमको रुलाया। कहते या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये मोहब्बत तो देखिए कि मुश्किल घड़ी में भी मोहब्बत का दामन अबू बकर सिद्दीक ने नहीं छोड़ा। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जहां तकलीफ ज्यादा हो और सामने वाले को तकलीफ का एहसास कराना या बताना मकसूद हो, तो तकलीफ का जिक्र पहले कर दिया जाता है। जैसे सांप आया, सांप है और सांप अगर किसी को डस लेता है या डसने के करीब है, अब आप जो है मुझे कहीं पीछे सांप हो और आप मुझे कहो कि सांप है, तो आप डायरेक्ट मकसद का जिक्र करोगे। सांप आ गया, सांप आया, और आप उस पे अलकाब छोड़ दोगे कि मौलाना सुलेमान बरकाती, इमाम खतीब जामे मस्जिद, जरा आप अपने गर्दन को तकलीफ दें, पीछे देखें सांप है, इतनी देर में सांप अपना काम खत्म कर लेगा। मकसद का पहले जिक्र होता है। हजरत अबू बकर से या कभी सांप काट ले, अब किसी ने कहा क्या काटा, तो अब उसकी अलकाब छोड़ दिए जाते, डायरेक्ट मकसद जिक्र होता है कि सांप ने काटा है। मगर कुर्बान जाओ अबू बकर सिद्दीक पर, सांप ने डसा, हुजूर की चश्मे नाज़नीन खुली, आंखें बाह हुई, आंखें खुली। आका फरमाते क्या हुआ, किस चीज ने रुलाया। हजरत अबू बकर ने जो मोहब्बत का जवाब दिया, कहते फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, लेकिन तो मुझे डस लिया गया। अल्लाह अल्लाह, इस वक्त भी जिसने मोहब्बत रसूल को न छोड़ा हो और ताज़ीम मुस्तफ़ा को अल्फाज में भी न छोड़ा
कहो फिदा का अभी व उम्मी, हुजूर मेरे माँ बाप अबू बकर के माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे डस लिया गया, सांप ने डसा। फिर बाकी आपने सुना है सरकार अपना लुआब दहन लगाए और वो जहर जनाब अबू बकर सिद्दीक के जिस्म से माऊफ हुआ, गायब हुआ, यानी जिसने अपनी जान भी हुजूर के आराम पे फिदा की। आला हजरत कहते हैं सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके। हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़ गुरर की है, हिफ्ज़े जान की हिफाजत जाने फरूज़ गुरर, जो अहम फर्द हैं, अहम फराइज हैं, अहम इबादात हैं, उन इबादात में जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज हैं, उन सारे अहम फर्जों में सबसे अहम फर्ज जान की हिफाजत है। जान की हिफाजत सबसे अहम फर्ज है। नमाज से भी अहम, रोजो इबादत से भी अहम। जान है तो नमाज पढ़ेगा, जान है तो रोजा रखेगा, जान है तो दूसरे इस्लामी इबादत बजा लाएगा, जान ही नहीं तो क्या करेगा। तो जान सबसे अहम है। मगर या रसूल अल्लाह आपके इस यार गार ने वो अहम जान भी आपकी आराम पे फिदा कर दी। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जातो जाने फरूज़ गुरर की है। इस सहाबा का अपना एक अंदाज, हुजूर से जो मोहब्बत थी। यहाँ अबू बकर सिद्दीक हुजूर के लिए जान दे रहे हैं, डस रहा है सांप, आपने आवाज न की। और वहां मकाम सहबा है, मौलाए कायनात ने नमाज असर नहीं पढ़ी, हुजूर ने बुला लिया, बिठा लिया और उनके जानों पे सरकार आराम करने लगे। असर की नमाज हजरत अली की बाकी है और वक्त गुजरता गया, सूरज गुरूब हुआ, वक्त असर खत्म। असर के जाने में, असर के छूटने में, नमाज के कज़ा होने में हजरत मौलाई कायनात को शिद्दत और एहसास हुआ कि आज मेरी नमाज असर छूट गई। नमाज के छूटने का जो दर्द था हजरत अली का, वो आंखों से टपक पड़ा, आंखों से उसका एहसास कि या रसूल अल्लाह आज मेरी नमाज छूट गई। अली और अबू बकर से मोहब्बत करने वाला कभी नमाज नहीं छोड़ता है। ये हमने जो अपने आदात और अपने रवैयों में बनाया, कभी वक्त मिले तो नमाज पढ़ ले। अहम इबादत, अहम फराइज में अल्लाह का फर्ज नमाज है। जो अली से मोहब्बत करता है, अबू बकर से मोहब्बत करता है, सहाबा वो अहले बैत से मोहब्बत करता है, उसका वतीरा है कि वो नमाज का पाबंद होगा। वो जान जाएगी मगर नमाज नहीं छोड़ेगा। वो उस भी मुसीबत और मुश्किल में होगा मगर कभी अल्लाह के फर्ज से कोताही न करेगा। जहाँ रहेगा, वक्त आएगा फौरन सजदे में गिरेगा। अजान का वक्त, नमाज का वक्त आएगा, वो इबादत के लिए आगे बढ़ेगा। इन अहले बैत और इन सहाबा ने यही हमको सिखाया कि अल्लाह की इबादत, नमाज सबसे अहम फर्ज है और अल्लाह की रजा उसी में और अल्लाह की खुशनुदी इसी के अंदर है। लिहाजा ये क्या अब हम नमाजें खुल्लम खुल्ला छोड़ते रहे, हमें ना अपने ज़ोहर, ना अपनी फजर, ना अपनी मगरिब, ना असर का कोई खौफ और अंदेशा हो, बिल्कुल लाउबाली हो गए जैसे ये चीजें अल्लाह ताला ने फर्जी न की हो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मुझे ताज्जुब होता है जो बंदा कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और वो तारीकुस सलात यानी नमाज को तर्क करने वाला है। मुसलमानों नमाज तर्क कर दे। हजरत बायज़ीद बुस्तामी इस पर ताज्जुब फरमाया करते थे, मुसलमानों नमाज कैसे तर्क कर सकता है। लिहाजा अल्लाह की सबसे बड़ी अहम इबादत में नमाज है। नमाज से अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा हासिल होती है। जो इस नमाज को अपना वतीरा बनाता है, हर गम, हर खुशी, हर हाल में नमाज को तर्क नहीं करता तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकतें उस बंदे पे उतारता है। हजारों मुसीबतें और परेशानियां आएंगी मगर नमाज उसके लिए ढाल बनती रहेगी। अल्लाह ताला उससे अनवारों और तजलियात का नुज़ूल फरमाता है। सहाबा, अहले बैत, सालिहीन और बुजुर्गों के हालात और उनकी वाक़ियात और हयात तैयबा के आप वाक़ियात को मुताला करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत इलाही में जो लगाया था, ऐसे ऐसे बुजुर्ग और अल्लाह वाले सालिहीन, हमने जिन लोगों के नाम को बिर्द ज़बान और वतीरा बनाया, हिंदुस्तान में जिनका नाम हमारे लिए करम नवाजी है, सरकारी गरीब नवाज की जात को देखे। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी सरकारी गरीब नवाज के खलीफा में फरमाते हैं फर्ज तो फर्ज है, सरकारी गरीब नवाज ने जिंदगी में नमाज तहज्जुद तो चाश्त भी क़ज़ा न फरमा।
जिनकी नमाजें तहज्जुद और चाश्त पे कज़ा ना हो, अब हम उनका मानने वाला, हमारी देखो तो मस्जिद खाली वीरान, यही कोई बड़े दिन होते हैं तो मस्जिद भर गई, ये कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि हम अपने फराइज को बखूबी अंजाम देते रहे, अदा करते रहे। जो हमेशा नमाज का पाबंद है, आपको दुनिया आखिरत के तो फायदे हैं ही नमाज के, दुनिया में जो बेशुमार फायदे अल्लाह ने रखे हैं। नमाज चेहरे पे नूर को लाता है, नमाज से आंखों की रोशनाई बढ़ती है। नमाज का जो पाबंद होगा वो बुढ़ा भी हो जाएगा 100 साल का, उसकी अक्ल कभी जाइल ना होगी। जो हमेशा नमाज का पाबंद है, अल्लाह ताला उसे बस के दाग से महफूज रखता है, वो कभी कोड़ी के मर्ज में, कोड़ के मर्ज में मुब्तला ना होगा। नमाज का पाबंद कभी अंधा ना होगा हमेशा, यानी उसकी पाबंदी उसको इन सारी चीजों से बचाती है। जो नमाज का पाबंद है, अल्लाह ताला उसको वक्त नज़ा कलमा की तौफीक देता है। जो नमाज का पाबंद है, अल्लाह ताला वो जहां रहता है उसके वजूद से बरकतें देगा। दस्तरखान पे हो तो बरकतें, घर में हो तो बरकतें, सफर में हो तो बरकतें, वो जहां जाए उसके वजूद से अल्लाह ताला बरकतें देता है। ये दुनिया की बरकतें हैं, उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है। अल्लाह उसकी औलाद में बेहतरियां अता फरमाता है, उसकी अज़वाज और ज़ुर्रियत से अल्लाह ताला उसे बेहतरियां और बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह उसका काम आसान फरमाता है। ये दुनिया की बरकतें हैं। आखिरत में नमाजी जहां हश्र के मैदान में चलेगा, उसकी नमाजें नूर की शक्ल में चल रही होंगी, उसकी नमाजें उसके लिए नूर इलाही बनती जाएंगे, उसका चेहरा चमकता होगा। नमाज के लिए वुजू किया था, उसके वुजू से आज़ारे वुजू, आज़ाए वुजू चमकते होंगे, उसका वजूद नूरानी होगा और वो इस तरह चलता होगा, पहचाना जाएगा ये वुजू का पाबंद था, ये नमाज का पाबंद था। और वही नमाज है उसकी शफाअत करके दामने मुस्तफा में पनाह दे के जन्नत में दाखिल करेगी। लिहाजा आप जो है जहां हो अपनी नमाजों का बिलखुसूस ख्याल रखें कि ये इबादत इलाही और अल्लाह ताला की वो बंदगी है। अगर एक वक्त की भी कोई बिला उज़्र नमाज छोड़ देता है तो जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है। आप अंदाजा लगाओ ये कितना अहम फर्ज है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने एक जगह लिखा है अपने किताब में, उसकी अहमियत बताते हुए, अगर कोई बंदा कश्ती में सवार है, सफर कर रहा है और किसी नमाज का वक्त था और वो बंदा कश्ती का चाहे पैसेंजर हो, मल्लाह हो या कश्ती में सवार हो, नमाज का वक्त आया, उसका इरादा था कि नमाज पढ़ो और वक्त था इबादत का, नमाज फर्ज का वो पढ़ना चाहता था और इरादा भी था, मगर उसके नमाज पढ़ने से पहले पहले तूफान आया और कश्ती गर्क आब हुई, डूब गई और हालात बिगड़ गए, कश्ती डूब रही है। इस बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उस वक्त की फर्ज नमाज उसकी बाकी है। अगर इस तरह हाल हो कि डूब गया, ये भी डूब रहा है कश्ती के समेत, तो डूबते नमाज की नियत कर लो, अल्लाह कबूल फरमाएगा। आप अंदाजा लगाओ इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। यही हमें दर्स जो है बुजुर्गों और सालिहीन अहले बैत अतहार और सहाबा की जिंदगी से मिला। मौलाए कायनात की जिंदगी, हयात तैयबा और नमाज का जो ताल्लुक था वो ऐसा था कि आज उनके शहजादों में हजरत ज़ैनुल आबिदीन है जो इबादत करने वालों की जीनत कहे जाते हैं। उनके शहजादों में हजरत इमाम अली मकाम है जिनकी नमाजों का हाल ये है कि आज 1400 साल से उनकी नमाजें लोग दोहराते, उनकी नमाजों की दुआएं देते हैं। सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। इस तरह से इसलिए उनकी मोहब्बतें हमें नमाज का पाबंद बनाती हैं। एक जंग के मौके पर मौलाए कायनात के पांव में तीर का पैकान पेवस्त हो गया था। वाकई हमने बारहा सुना है, निकल नहीं रहा था। जर्राह सर्जन कोशिश करता है कि तीर का वो पैकान निकल आए, मगर जैसे ही उसको खींचा जाता है हजरत अली को शिद्दत दर्द का एहसास होता है और आप जो है शिद्दत दर्द से कहते चलो छोड़ो, नहीं करना है इसको। काफी वक्त हो गया, वो तीर का आगे का जो पैकान होता है लोहे का होता है वो आधा हजरत मौलाए कायनात के पांव में पेवस्त हो गया। और इस तरीके से इस हैसियत इस सिचुएशन में पेवस्त हुआ था, इस कंडीशन से पेवस्त हुआ था कि जब उसको बाहर की तरफ निकालो तो फिर दर्द
इतना बड़ा शिद्दत से होता। हजरत मौलाए कायनात काफी दिनों तक इसमें रहे। किसी ने कहा हुजूर उसको निकालना जरूरी है, जर्राह कहता है, सर्जन कहता है, मगर नहीं निकालेंगे तो अंदर ये जख्म और बढ़ाएगा, नासूर बनेगा। मगर दर्द ऐसा था, किसी ने जर्राह से कहा या किसी ने कहा कि ऐसा करो अभी ये नहीं निकलेगा, जब अली नमाज के लिए जाएं तो खींच लेना, अली को एहसास से दर्द न होगा। अल्लाह अल्लाह। मौलाए कायनात नमाज में गए, कुछ असहाब आपके आए और वो तीर का पैकान हालत नमाज में निकाला। नमाज से फारिग हुए हजरत अली, देखा तो वो पैकान निकला हुआ है। किसने निकाला? हुजूर आप नमाज में थे तो निकाला, आपको एहसास न हुआ? मौलाए कायनात कहते अली नमाज में जलवाए इलाही में गर्क था, तजल्लियात माबूद रब्बे माबूद हकीकी में गर्क था। मैं था और तजल्लियात इलाही थी, वो गर्क इस कदर गहरा था कि मुझे जर्रा बराबर इसका एहसास न हुआ। तो जिनकी नमाजों की हाल हो, यकीनन अगर उनकी नमाज छूटे तो उन्हें बड़ा शिद्दत से एहसास होगा। और ये नमाज भी ताज़ीम महबूब में जा रही है, ये नमाज भी इज्जत महबूब में जा रही है, मकाम सहबा है। हजरत अली के जानों पर सरकार आराम कर रहे हैं और सूरज मगरिब की तरफ डूबता वक्त असर खत्म हो गया। हजरत अली को जब नमाज के छूटने का जो गम हुआ, वो आंखों से अश्क बनकर रुखसार मुस्तफा पे टपका। चश्मे नाज़रीन कुली। अब ऐसा तो है नहीं कि हुजूर सो रहे थे तो बेखबर हैं, ये सरकार को पता नहीं कि अली की नमाज जा रही है, ये अली ने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर बेखबर है, ऐसा तो है नहीं। वो हुजूर सो भी हैं तो जाग रहे हैं। हमारा मीर में खाना बहुत होशियार है साकी, निगाहें सो रही है दिल बेदार है साकी। मगर एक तारीख बनानी थी हजरत अली और अबू बकर सिद्दीक, इन मोहब्बत करने वालों की एक मोहब्बत की अजीम मिसाल कायनात वालों को पेश करनी थी, ताकि इज्जत महबूब और इज्जत रसूल की बात आए, नामों से रिसालत की बात आए, तो फिर मुसलमान के सामने इनका किरदार हो, इन असहाब किराम की तालीमात और उनकी हयात तैयबा हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने रोने की वजह यह है कि मेरी अफसर की नमाज गई। हुजूर आज पहली मर्तबा नमाज असर गई। आका फरमाते हैं अल्लाह ने जिस पैगंबर को इख्तियार दिया, जिस पैगंबर को अल्लाह ताला ने ताकतें दी हो और जिनके दस्ते कुदरत में अल्लाह, जिसके दस्ते रिसालत में अल्लाह ताला ने दुनिया की चीज की मिल्कियत अता फरमाई हो, आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। ये ताकत है। हजरत अली का हाथ पकड़ा, मकाम सहबा है और सूरज की तरफ जो डूब गया आधा डूबा है, सूरज की तरफ इशारा करके दुआ करते हैं पैगंबर आदम, या अल्लाह इन्ना अलियन काना ताती का बताती रसूली, ए अल्लाह अली तेरे और तेरे महबूब की तात में था, सूरज पलटा, दुआ का होना था, महबूब की दुआ है, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा धन बन के निकली जब दुआए मोहम्मद, यह नज़्मे लबे मुस्तफा हिलते हैं, दुआ होती है, सूरज उल्टा और मकाम असर पे आता है। मगर अली की मोहब्बत का जाविया तो पता चला कि हुजूर की मोहब्बत के लिए उन्होंने नमाज भी कुर्बान कर दी। आला हजरत कहते हैं मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर, सबसे जो आला खतर की है, ये उनका काम था। अबू बकर ने नींद के लिए अपनी जान दी, अली ने हुजूर की आराम के लिए नमाज दी, ये उनका काम था। मगर हुजूर का काम क्या था? आला हजरत कहते हाँ तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, हुजूर का ये काम, हुजूर की वो ताकत और हुजूर को अल्लाह ने जो कमाल दिया, हाँ तूने इन्हें जा, या लुआब दहन लगाया तो सांप के कांटे का जहर फौरन चला गया, वहां इशारा किया सूरज असर पे आ गया, हाँ या रसूल अल्लाह तूने इन्हें जा उन्हें फेर दी नमाज, पर ये तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असली उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। ये जो है मुस्तफ़ा जान है, तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन मोहब्बतों का सिला। आज मैंने गुज़िश्ता बयान जुमा में भी कहा कि हुजूर का अबू बकर का जो साथ था वो बेमिसाल था। आलम अरवा से लेकर आज कब्र अनवर में भी हजरत अबू बकर जो सरकार के साथ हैं, ये ऐसा साथ है, आला हजरत कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है। उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, सादेन का किराने
पहलू माह में झुरमट किए हैं तारे, तजल्ली कमर की है। ये हजरत अबू बकर का वो साथ कब्र अनवर में मुस्तफ़ा के साथ। इसीलिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, अपने शहजादे से कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में ले जाना और मेरा जनाजा रख देना और पुकारना, या रसूल अल्लाह, आपका मुहिब, आपका यार आपकी बारगाह में दफन होने की इल्तिजा करता है। अगर कब्र अनवर से जवाब आए तो मुझे वहां दफन करना, वरना जन्नतुल बकी आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। बाकी आपने सुना है, आपके विसाल के बाद आपके जनाजे को जब रोज़ा रसूल के सामने रखा गया और आपके शहजादे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका यार अबू बकर आया है, इजाजत दे तो आपके पहलू में दफन हो, और वरना जन्नतुल बकी आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इतना कहना था, कब्र अनवर और रोज़ा रसूल की जालियां खुलती हैं, खुद ब खुद खुली और कब्र अनवर से जवाब आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नल हबीबा मुश्ताकुन लिल हबीब। हबीब को हबीब के करीब लिया, तो ये हबीब भी इस हबीब का मुश्ताक है, महबूब रब अर्श है। इस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, साया मुस्तफा मायाए इस्तिफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बातर रसूल सानी इसने हिजरत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम, जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारी।